हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? जहां भी हो आपको भगवान खुश रखे। और आप नए हो तो आपका हॉरर स्टोरी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कहानी जैसे ही पब्लिश की तो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ, जिनकी कहानी उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। हे नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका शाहू है। ये कहानी मेरे दादी के साथ घटी हुई कहानी है। तो ओडिशा में मेरा गांव है। तभी दादी गांव में रहती थी। उन्होंने बताया मुझे, तो मुझे लगा आप सभी को बता दूं। ये कहानी 1985 साल में की है। उनकी छोटी बेटी लक्ष्मी साहू थी। उसकी लाइफ ठीक ठाक थी, ना उसकी तबीयत खराब ना कुछ हुआ था। अचानक उसकी डेथ हो गई। घर के किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये सब कैसे हुआ। दादी की तो पैर से जमीन ही निकल गए। सब बहुत महुस थे। घर के सभी दुहक में थे। कुछ दिन गुजर गए, सब नॉर्मल हो गया। ऐसा ही एक दिन सबको ऐसा महसूस होने लगा उनके अलावा घर में और भी कोई है। दादी को भी लगा था कि उसके साथ साथ कोई रहता है, पर कोई दिखता नहीं था। ऐसा रोज हो रहा था। मेरे बुआ सवेरे 4 बजे रोज पूजा करते थे, जैसे कि भगवान घर की पूजा करना, तुलसी को पानी देना। तो वो कर रही थी। नहा धो के तैयार हुई और पूजा करने गए तो दिया लगाने गए तो ना हवा ना कुछ, तो भी दिया जलता और तुरंत बुझ जाता। बुआ 10-12 बार वही किया। तो बुआ ने फिर से दिया लगाने की कोशिश किया तो जोर से किसी ने दिया और पूजा थाली को किसी ने उड़ा दिया और बुआ को धक्का दे दिया। बुआ नीचे गिर गए। तो दादी बोली, काय हुआ बेटा? तो बुआ बोली, पता नहीं। फिर उन्होंने सोच पैर फिसल गया होगा। तो उन्होंने उठी और बस तुलसी को पानी देने गए तो पानी डालने गए तो उनको जैसे करंट लगने के बाद कैसे फेंकता है वैसे फेंक दिया। बुआ डर गए तो घर में गए और सबको बताया। ऐसा सब अजीब अजीब हो रहा था, तो जैसे कि कोई घर में खेल रहा है। मेरे बुआ की शादी की बात चल रही थी, पर मेहमान घर में आए तो उनको भी अजीब अजीब फील हुआ। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। तो दादी ने जो जादू टोना करते हैं उनको बुलाया तो आए, और उन्होंने बोला, तुम्हारे घर में तुम्हारी छोटी बेटी है, वो तुम्हारे साथ रहती है। दादी बुआ ने बोल, पर ऐसा क्यों कर रही? पूजा करने नहीं देती या बुआ की शादी में अड़चन कर रही है? तो बाबा बोले कि उसको तुम्हारे साथ रहना है और वो खेलती है और उसको तुम सबके साथ रहना अच्छा लगता। तो दादी ने बोला, उसकी बड़ी बहन है और आज ना कल तो उसकी शादी तो करनी होगी ना। बाबा जी बहुत से रिश्ते आए और ऐसा कुछ होता और ना कर गए, उसकी उम्र भी निकल जाएगी। हमें बहुत बुरा लगा। हमारी छोटी बेटी नहीं रही, पर मेरी बड़ी बेटी की तो शादी करनी पड़ेगी ना। बाबा जी कुछ करो, कुछ उपाय निकालो और उसकी आत्मा को शांति कर दो। बाबा बोले, ठीक है माताजी। बाबा ने पूजा का सामान मंगवाया और पूजा किया और कुछ लाया, उसको घर के बाहर से 4 बाजू में रखा और पूजा किया। और दादी को बोला, उसका घर में जो भी उसके कपड़ा खिलौने होंगे सबको लाओ। दादी बुआ ने सब लाया और बाबा ने बोला, सब चीज को दरवाजा के सामने जलाओ और उसकी राख को कोई जाके नदी में डाल के आओ। डालकर सीधा घर आना, पीछे मुड़ के देखना नहीं कुछ भी हो। दादी बोली, ठीक है। दादी ने दादा को दिया। दादा ने घर के बाहर ले गए और एक पतरे पे जलाया और पूरी राख को एक थैले में डाला। तब रात के 10 बज रहे थे। दादाजी बाबा से पूछा और निकल गए। हमारे घर से करीब 30 मिनट अंतर पे नदी थी। दादा निकल गए, गांव से बाहर आए। दादाजी को ठंड लग रही थी, डर भी लग रहा था। कैसे कैसे पहुंच गए। फेंकने से पहले इधर उधर देखा तो पूरा सन्नाटा, बाजू में सब खेत और कीड़ों की आवाजें। तो दादा ने नदी में डाला और मुड़े घर निकालने। जैसे ही 2-3 पैर डाले उतने में उन्हें आवाज आई, बाबा मुझे पानी में क्यों डाले? बाबा मुझे घर ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। दादा थोड़े शहर उठे, डर गए, पर उनको बाबा ने बोला था पीछे मुड़ना नहीं, सीधा घर आना। दादा वैसे ही निकालने लगे। थोड़ा आगे आए तो उनको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उनके पीछे आ रहा है।
तो कभी रोने की आवाज सुनाई देती, फिर भी चलते रहे। जैसे तैसे गांव में आ गए तो देखा गांव पूरा सो गया था। घर के आंगन में आए तो बाबा ने बोला बाहर ही रहो। दादी को बोला उनको पानी दो नहाने, तो बुआ ने बाल्टी भर के पानी लेकर गए। फिर दादाजी नहाए और वो कपड़े बाहर ही फेंक दिया, दूसरे कपड़े दिए। फिर घर में आए और उनको जरा संतुष्टि मिली। बाबा ने पूजा कर ली। उस रात सब शांत शांत था। फिर कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हुआ। अब ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। सब हैप्पी रहने लगे और बुआ की भी शादी हुई। दोस्तों, ये मेरे दादी के साथ सच्ची घटी कहानी है। उन्होंने मुझे बताई थी, मुझे लगा आपको दूं, इसलिए मैं विशु जी इंस्टाग्राम पे शेयर की। तो दोस्तों, ये सच्ची घटी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपकी भी कुछ भूतिया घटित कहानी होगी तो मेरे इंस्टाग्राम पर आपकी कहानी बताएं। आपके नाम के साथ हॉरर स्टोरी चैनल पे पब्लिश कर देंगे, आपके नाम के मेंशन कर देंगे। और आप चैनल नए हैं तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसे कहानी जैसे ही पब्लिश करूं सबसे पहले आपके पास आए। और कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।